उसके ऊपर तो पत्ता भाई निवेदन है कि 5 मिनट कर दे, बंद कर दे तो बात भी कह दी पदमपुरा गांव के तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक मेरी घरों में आवाज जा रही है, हमारी माता और बहनें, हमारे साथ आए हुए हमारे कार्यालय के इंचार्ज साथी रणवीर खिची, आपके पास के ब्लॉक से पंचायत समिति के उम्मीदवार रहे साथी संदीप, आपके पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश डूडी, एसएफआई के तहसील अध्यक्ष साथी संदीप वर्मा। साथियों, पिछले 1.5 महीने से विधानसभा चुनाव के दौरान आपके गांव की चौपाल में 3-4 दफा आए। विधानसभा का चुनाव हमने हमारे संघर्षों के दम पर, हमारी लड़ाई के दम पर, जनता के मुद्दों के नाम से चुनाव लड़ा। 27,000 मतदाताओं ने हमें वोट दिया, जिसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग शामिल थे। और एक एक वोट जिसने दिया है, उन तमाम मतदाताओं तक जाकर के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जा रहे। आपके गांव पदमपुरा से 608 वोट मुझे मिले। मैं उन तमाम 608 मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए आपके गांव की चौपाल में आया हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि चाहे मैं एमएलए नहीं बना, चाहे मेरा राज भी नहीं आया, लेकिन हमारे किसी भी मतदाता का जिसने हमें वोट दिया है, जो हमारे लिए पिछले 1 महीने भूखा पैसा रह करके, जो अपनी खून और पसीने की गाड़ी कमाई से जिसने हमें मदद की है चुनाव में, और जो हमारे लिए घर परिवार छोड़ करके मेहनत की, उन तमाम कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, हमारे किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान डाउन नहीं होने देंगे। हमारे कोई भी मतदाता का कोई भी काम पड़ेगा, रात को 1 बजे भी मंगेश चौधरी आपके लिए तैयार रहेगा। हर वक्त हर समय जनता के लिए लड़ते हुए मेरे को दी हुई वोट का फर्ज अदा करने का काम करूंगा अगले 5 साल। साथियों, चुनाव के दौरान इस विधानसभा के अंदर जो मेरे जो मुख्य दोनों प्रतिद्वंदी थे, उनके पास कोई एजेंडे नहीं थे। गांव की चौपालों में आए और सिर्फ इतना भाषण देकर के गए कि पहली बार आपसे गलती हो गई, आगे गलती मत करना और मुझे वोट देना मेरा निशान ही है। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जीतने के बाद हमारी क्या योजनाएं होंगी, कोई इस प्रकार की बात गांव में नहीं रखी। लेकिन हमने चुनाव के दौरान हमारा विजन रखा था अगले 5 साल, और उस विजन में हमने कहा कि जीते तो हम जीतने के बाद इस तहसील में कुछ नया करेंगे। अगर हम हारे तो हारने के बाद भी आपके मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। अभी भी आपकी 2022 की एक फसल के ऊपर ऑब्जेक्शन है, सरसों की फसल पर, उसका बीमा रुका हुआ है। 2022 को आज निकले हुए 2 साल हो गए। ये जो राज के नेता हैं, उन्होंने आज से 1.5 साल पहले एमपी ने पोस्ट डाल करके बधाइयां ले ली थी कि बीमा आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको पता है कि आपके बीमा खातों में नहीं है। उसकी लड़ाई हमने चुनाव में कहा था कि हारा तो भी लड़ूंगा। 26 तारीख को उपकंडकार लेके आके हमने कार्यक्रम दिया है कि बकाया फसल बीमा क्लेम किसान के खाते में डाला जाए। जिन पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन लगा है, उनका ऑब्जेक्शन हटाया जाए। जिन गांव के अंदर बिजली के अवैध बिल आ रहे, उनके बिलों पर रोक लगाई जाए। नहरों में पूरा पानी दिया जाए। और जिन 55 काश्तकारों का आचार संहिता के दौरान जिनकी जमीनें नीलामी पर आई है, उनकी जमीनों की नीलामी रोकी जाए। इसके साथ साथ हमारे पूरे इलाके के अंदर जो लगातार जो नशा बिक रहा है, उस नशे पर रोक लगाई जाए। ये तमाम 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है। उस घेराव का नुकता भी साथ साथ आपके बीच में देने के लिए आए और कहना चाहते कि चुनाव हो गए, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए। अब इस किसान की लड़ाई में, बीमे की लड़ाई में सब लोग एकजुट होकर के साथ हमारी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए आइए। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस दिन आप नौर आओ, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया वो भी हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ शरीक हुए। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जिन 708 लोगों ने मुझे वोट दिया है, कोई भी काम के लिए उनके लिए तो तैयार रहूं ही रहूंगा, लेकिन जमीन की नीलामी के लिए और आपकी फसल बीमा क्लेम के लिए, इन दोनों मुद्दों के लिए कोई भी काश्तकार हमारे दर पर आएगा तो हम कभी ये नहीं कहेंगे
कि तेने वोट फूल को दिए, तेने वोट हाथ को दिए, उसके लिए जैसा हूं वैसा उसके साथ खड़ा मिलूंगा और उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और नौर विधानसभा में अगले 5 साल में भी एक काश्तकार की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा, ये आपके बीच ऐलान करता हूं। हर समय हर वक्त जनता के बीच रहते हुए लड़ूंगा। दूसरी बात, जो चुनाव पूरे चुनाव के दौरान इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई थी, ये कहा गया था कि चुनाव के दौरान मैंने जिस चना चोर को पकड़ा था, जो हमारे बीज को 2 नंबर में बेच रहा था, बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव में अफवाहें फैलाई कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने उस बढ़िया के साथ सेटिंग कर ली। मैं आपके बीच ये कहने के लिए आया हूं कि दुनिया का ऐसा कोई टकसाल नहीं बना जो आपके मंगेश को खरीद सके। हम किसान के बेटे हैं, बिकाऊ नस्ल नहीं है। 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 तारीख को आपका मंगेश डिप्टी को ज्ञापन देकर के मांग कर रहा था कि इस चोर को पकड़ो। और आज कह रहा हूं 26 तारीख को बीमे को लेकर के गिराव है, 3 बजे तक उपखंड कर लेके आगे लक्कड़ पाड़ेंगे, लेकिन 3 बजे के बाद इस पूरी भीड़ को लेकर के थाने की तरफ कूच करूंगा और रात को थाने के आगे खाना खाऊंगा और थाने के आगे सोऊंगा, वही रहूंगा जब तक उस सेठ की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक घर लौट करके नहीं आऊं। यहां का एमएलए अमित चाचान, उसके मूंछ का बाढ़ है श्याम टेंडुल बड़ा। एमएलए बचाना चाहता है और मैं पकड़ाना चाहता हूं। देख लेंगे किसकी बाजुओं में ताकत है। जिसकी बाजुओं में ताकत होगी वो जीतेगा। और निश्चित रूप से बाजू में ताकत उसकी होती है जो सच के साथ होता है। मैं सच के साथ हूं। सरेआम पूरी तहसील के लाखों लोगों ने देखा था कि सरेआम वो अपनी पीठ के ऊपर जो किसान का बीज था उसकी भरी हुई थैलियां बेच रहा था। 1000 बोरी उसने 2 नंबर के अंदर किसान के बीज की बेची। पकड़वाएंगे। और न केवल उसको, एक दूसरा बेली है, उसका भी एक मित्र है जिसका गोदाम है, वो भी पकड़ा जाएगा। वो भी नहीं बचेगा, कड़ी से कड़ी जोड़ करके पकड़वाएंगे। चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, मुझे जाति से लेना देना नहीं। जो चोर है उसकी असली जात चोर है, उसको पकड़वाएंगे। जिसके यहां से ये माल इसकी दुकान पर आया था, हर सूरत में शिद्दत के साथ लड़ेंगे। चुनाव के दौरान भी आपको कहा था, लेकिन ये कलाकारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग। कह रहे थे कि मंगेश चुनाव लड़ना छोड़ करके पलाथी मार करके थाने के आगे बैठे। क्यों भाई, मेरे को चुनाव अच्छा नहीं लगता। 5 साल में एक बार आता है, पहले चुनाव लड़ूं, उसकी गिरफ्तारी कराऊं। मुझे जो काम करना चाहिए था वो कर दिया था मैंने। पहले मुकदमा दर्ज हो गया था, नामजद श्याम ट्रेडर्स के नाम से मुकदमा था, उस मुकदमे में गिरफ्तारी करवानी पड़ी। इस मुद्दे को लेकर के भी लड़ेंगे, बीमे को लेकर के भी लड़ेंगे और अगले 5 साल हर वक्त हर समय आपके बीच रहते हुए लड़ूंगा। एक बात और, इस पूरे इलाके की मुख्य मांग है नहरी पानी, जो लोगों की सांस से जुड़ा हुआ सवाल है, जो लोगों की रोटी से जुड़ी हुई चीज है, जो लोगों के पेट से जुड़ी हुई चीज है। हमारी नहर वो तबाह होती जा रही है। आज से 8 महीने पहले हमने आंदोलन किया था। ठेपाड़ा में बहुत बड़ी महापंचायत की थी। आपके गांव से भी सैकड़ों लोग गए थे। सब दलों के लोगों को मैंने साथ लेकर के उस लड़ाई के अंदर आहुति दी थी। लेकिन उस संघर्ष समिति ने, और उस संघर्ष समिति के अंदर कुछ ऐसे नेता थे जिनके पास कलेक्टर के फोन आ गए, उनके कभी देखे हुए थे नहीं। उनको पता नहीं कि आंदोलनों में तो कलेक्टर, आईजी, आयुक्त पैर पकड़ते घूमते रहता हूं, लेकिन कलेक्टर का फोन आ गया। हमने रखा था कार्यक्रम कि फेपाना की महापंचायत के बाद अगला कार्यक्रम भादरा मोड़ पर बड़ी महापंचायत करेंगे, तो टोटल लोगों को लेकर के नूर की तरफ कूच करेंगे। 5-7 हजार लोग इकट्ठे करेंगे, ये कार्यक्रम था। लेकिन आपका नेताजी अमर सिंह पुनिया कलेक्टर के पास जाकर के 5-7 दिन पहले आंदोलन को बेच करके वापस आ गया और फिर यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए मीटिंग की। क्या अब तो गर्मी बहुत है, इसकी डेट को आगे सरकाते हैं। मैंने कहा गर्मी नहीं है, आप जाकर के कलेक्टर के साथ बात करके आ गए कि हमारी गारंटी है इस आंदोलन को हम समाप्त करवा देंगे। आप तो सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। 4 लोगों का धरना देने से कौन देता है भाई पानी? कोई लोटे में नहीं डालता पानी। नहर में पानी लेने के लिए हजारों लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं आपके बीच ये कह के जा रहा हूं कि 1.5 साल नया राज बना है, नई सरकार बनी है, उसको पिटाएंगे। नहीं तो अगर आज मैंने लड़ लिया तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि कामरेड को तो कुछ नहीं करनी है, हमारी सरकार बनी है, हम लेके आएंगे पानी। उस सरकार के आकाओं को, नेताओं को
जिनकी राजस्थान में सरकार है, जिनकी हरियाणा में सरकार है, जिनकी केंद्र में सरकार है, कड़ियों कड़ी जोड़ दी थी और एकदम कड़ो बना दियो जाडो। लेकिन अगर कड़ी पानी नहीं लेकर के आई तो 1.5 साल के बाद पदमपुरा वालों हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो ऐतिहासिक लड़ाई होगी इस इलाके की। तमाम बुजुर्गों को साथ लेकर के ऐसी संघर्ष समिति नहीं बनाएंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर लड़ेंगे लड़ाई और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे, सब बुजुर्गों की राय से लड़ेंगे, आपको रखेंगे आगे। लेकिन यह नहीं कि फौज के कमांडर को दूसरे रख दें। फौज के कमांडर हम खुद रहेंगे, हमारे तमाम कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे वो किसान साथी रहेंगे फौज के कमांडर जो ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें बचे, हमारी पीढ़ियां बचे, जो बचाना चाहते हैं वो तमाम बुजुर्गों को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन यह जगह नेत है, जगह रोजगार संघर्ष समिति बना के जगह आंदोलन बिच बांगा हाथ में आंदोलन को जाए 1% आपा लड़ांगे लड़ाई। 1.5 साल का इंतजार करने के बाद लड़ेंगे। 1.5 साल छूट दे जा तारी राज है बिता लियो, थारू पानी ले जाए, थारो स्वागत है, थारो धन्यवाद देगा। और मैं कह रहा हूं इतना गलत नहीं हूं, जो अच्छा करेगा उसका सम्मान करेंगे। अगर बीजेपी का राज ढंग से पानी लेकर के आएगा उनका स्वागत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे मंच के द्वारा, क्योंकि आपका राज आप लेके आते हो तो हम कतई गलत नहीं मानेंगे। लेकिन आप अगर पानी लेकर के आने में नाकाम हुए तो फिर युद्ध होगा, पानी को लेकर के लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे और शिद्दत के साथ लड़ेंगे। क्योंकि हमारा पूरा इलाका जिसमें एक जमाना था जब 7 दिन बंद नहर और 7 दिन चालू रहती थी, आज वो इलाका बर्बाद होता जा रहा है, आज वो इलाका तबाह होता जा रहा है। जब हम खेतों में जाते हैं, जब खेतों के हालात देखते तो आंखों में आंसू आते कि हमारा पूरा इलाका जो एक जमाना था जब लोग क्या करते थे कि इस इलाके में अगर किसी के पास 5 बीघा भी जमीन है तो वो आदमी भूख नहीं मरेगा। आज हालात ये कि 40-40 किले वाले आदमी की भी हालात ये कि कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस इलाके को बर्बाद होता नहीं देख सकता। 100% ईमानदारी के साथ अगले 5 साल तक इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, आपके बीच में रहते हुए, आपकी राय से, आपके मदद से सहयोग। दूसरी बात, 5 साल के दौरान आपको महसूस कराऊंगा कि आपने जो मत दिया है वो सही आदमी को दिया है। और 5 साल के बाद जब अगला चुनाव होगा तो आज कह रहा हूं, इस पूरी विधानसभा के लोगों की आंखें बता रही है, अगले विधानसभा के चुनाव में 1.5 लाख वोट लेने की लड़ाई लड़ेंगे। 5 साल के बाद पूरी विधानसभा की दीवार बीट बुलवा देंगे और जिस दिन हम जीतेंगे उस दिन इस तहसील का रंग अलग होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इस बार दोबारा अमित चाचा ने मेले जीता है। नौर तहसील के 250 लोगों के घर पटाखे चले, 250 लोग राजी हुए जो गांव को ठेका लेकर के रखते हैं, जो कहते हैं कि गांव के हम ठेकेदार हैं। उनको कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपका मंगेश जीतेगा उस दिन खेत क्यारी नक्के पर अनार चलेगा, खेत में पटाखा चलेगा। हर काश्तकार, हर किसान इस बात से राजी होगा कि इस बार किसान का एमएलए बना है। हर आदमी अपने आप को एमएलए महसूस करेगा। ये 5 साल के बाद ये दिन आने वाला है, इसलिए आप तमाम साथियों को डटे रहने की जरूरत है। अभी मैं रैया वाली रानी गया था, सबसे पहले आरोप लगाने शुरू कर दिए, मजबूत होंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। रैया वाले रानी वाले कह रहे थे कि परसों यहां राजपुरिया में पानी चोरी कर रहा था, वो 13 आदमी था। उसने कहा मंगेश का आदमी। मैंने कहा मैं कभी भी लोगों को पानी चोरी की राय नहीं देता हूं। आपके गांव पर बहुत आरोप लगते, या मेरा बेलीपा ज्यादा है, मित्रता ज्यादा है, दोस्ती ज्यादा है, या पूरे गांव के साथ पारिवारिक संबंध है। बहुत सारे गांव के लोग बात कहते हैं कि मंगेश उनकी मदद करता है, उनकी मदद करता है, उनकी मदद करता है। बहुत सारी अफवाहें फैलाते। मैंने स्पष्ट कहा है गांव में, मैंने कहा है कि लोग लड़ाई होती है भूख में, लड़ाई होती है कमी में। जिस दिन इस इलाके की नहर लबालब आएगी, मैं ये समझता हूं कि लोग पानी चोरी नहीं करेंगे। हमेशा चोरी कमी के अंदर होती है। मैं ये समझता हूं कि ये 5 साल के दौरान मेरे खिलाफ बहुत अफवाहें फैलाएंगे, बहुत सारे प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस दिन किसान का बेटा अब इनको लगने लग गया, ये मजबूत होने लग गया, मेरे खिलाफ हर प्रकार के बकवास फैलाएंगे। उनका उत्तर आप तमाम लोगों को मिलकर के देना। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक खेत में लोग जो न बीजे और एक खेत के लोग सिर्फ चरे की क्यारी के लिए तरसते रहे, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। हम ये चाहते हैं कि किसान चाहे किसान चाहे बुकरका का हो, किसान चाहे आपका हो, कैल और मुंड के किसान को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो हमारे इलाके को जो बांट रखा है,
जसाना नहर में, रतनपुरा नहर में, अलग अलग इलाके में जिस प्रकार से बांट करके नेताओं ने जो राजनीति की है उसको खत्म करेंगे। 332 क्यूसेक की लड़ाई की शुरुआत करेंगे, जो वो भी सिर्फ की छोर है। मैं ये समझता हूं 332 क्यूसेक की नहर की औकात नहीं, नहर में इतना पानी नहीं आ सकता, लेकिन लड़ाई तो पूरे पानी की लेकर के चलनी पड़ेगी और पूरे इलाके के तमाम नहरों के लोगों को मुंड से लेकर के टैल तक के काश्तकार को एकजुट करके इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। मैं आप तमाम साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शरीक होंगे। दूसरी बात, जो चुनाव में जो लोग कह रहे थे कि भाई हमने वोट खरीद लिए, अमित शाह ने करोड़ों रुपए बांट दिए, फलाने ने करोड़ों रुपए बांट दिए, मैंने कहा भाई मेरा तो दौड़ नहीं है वोट खरीदने का। अगर वोट बिकने लग गए तो फिर तो मंगेश चौधरी कभी बन ही नहीं पाएगा एमएलए। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मंगेश चौधरी के साथ जो लोग थे वो बिकाऊ लोग नहीं थे और दुनिया की किसी भी पैसे की ताकत नहीं जो हमारे वोटर को खरीद ले। मेरे 13-14 हजार वोट चोरी हो गए, वो ये कह करके चोरी हो गए कि मंगेश जीतेगा नहीं, वोट खराब मत करो, अगली बार मैं भी दूंगा और आपको भी देना, ये कह करके बुला करके मेरे किसान के वोट को ले लिया। लेकिन मेरा वोट बिका नहीं। 45,000 लड़ते थे वोट से में। एक गांव से अगर 150 वोट टूटे तो 147 गांव में आप जोड़ लो 15,000 वोट टूटते हैं और 27 और 15 पूरे 45 होते हैं। 45,000 वोट हमारे साथ थे, बिके नहीं है वोट सीधे साधे किसान है, उनको बुला लिया ये कहकर के मंगेश जीत नहीं रहा है, वोट खराब मत करो, अगली बार देंगे, अगली बार देंगे। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं, जगह लोग आए जगह मेरे बच्चे लगता थे बनकू मेरे बजे ना लगो भाई, थारे लक्षण मारे हो, थाने बहुत वोट दिए लोग, थाने 1 लाख वोट दिए, 6 मेहनत कौन करी, 6 सुच्चा रहा, 6 सट्टे पर जीत गया, अब सट्टा वाला बुद्धड़ बीत गया। मैं कहो भाई सट्टो को जीतावे, बट्टन जीतावे, बट्टन मोटे मोटे चोड़ा नेता 7 चोड़ा बोला था और बोलिया वोट गम 500 की लीड बट्ठे, 700 की लीड बट्ठे, इतने की लीड बोली तो कि तू बोल 30,000 गम में वोट मांगे, बोलना गम में कौन मांगे तो जीताओ थान को सुत्या रहा, सट्टा पर जीत के बैठ गया, सट्टा नहीं जीता था और एक ओडाड मार के बिना मतलब कितना ही लोगों में पीम बाजगी और उल्टो काम ना करो भाई, ओडाड में कोई फायदो को नहीं, काम लेने के सगा में थोड़ा ना रही थी ना मार ली, ओडाड में कोई दम को नहीं। एक सतिया मुक्ति अब की बात वो बढ़िया इलाज हुए, सटाड़ा में मुंडा ताड़ा लाग गया, गुजर बिक्या माई के लाला सटाड़ा वो स्कूल का वो क्योंकि आए के ना एक नहीं रखी बोले सट्टन कौन जीता जब वो हार मेरे को सट्टो दाबे बटन बटन जनता दाबे भाई, सट्टा थोड़े रहेगा किसी को, सट्टे की क्या मजाल कि किसी को हरा दे और पैसे की क्या औकात कि किसी को हरा दे। पैसा चुनाव नहीं हरा सकता, पैसा चुनाव थोड़ा बहुत बदल सकता है लेकिन हरा नहीं सकता पैसा चुनाव। साथियों, कांसर गांव का एक वाल्मीकि था जो चुनाव के दौरान वाल्मीकि ने मुझे कहा कि मंगेश मैं तेरी मदद करना चाहता हूं, जो गांव में जुत्ती गाड़ता है, जो शादियों में बांडे बंसर मारता है, उसने 1100 रुपए की माला डाली थी, अपना पेट काट करके घर में सब्जी की टाल करके। तो दुनिया का पैसा है क्या कि उस वाल्मीकि को खरीद ले? क्या मैं बोगराना गया था, एक रेडी लगाने वाले आदमी ने मदद की है, जो लोग अपना पेट काट करके मदद करे उसका वोट कोई खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद सकता किसी भी सूत्र में। और जिन लोगों के मन में आ गया लोग पैसे लेकर के मीठी मीठी बजा देते हैं, बहुत बार बजा देंगे लोग। और इस बार भी कई जगह नेट पिसा बांटा बैकाश बजाता है, मेरी क्यों जीत गया ना बात हो रही, लोग आगे योजना में दिमाग में, लोगों में और सारी चीज दिमाग में, और थे जगह रुपया दे के राजी हो मैं मार्केट फोन अंता रुपया दे, मैं कह तो बैठा के मूंग बेच के लिया ले लो, गड़ा छूट के खाए जनता ले लेता लोग जगह दिन मना करा गिफ्टी पकड़ लेगा करे गेड़ा बिठा लेगा करे बैठ जब आने लगे यार ये तो काम दूसरा ना करियो, ये सब सम्मान बनाओ। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि 26 तारीख को लौट आना और इस लड़ाई में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, बीमावाड़ी को लड़ेंगे, फिर पानीवाड़ी को लड़ेंगे। और पुनः आप सबको मैं मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और पिछली बार की तरह पंचायत समिति, जिला परिषद सब चुनाव निशान पर लड़ाऊंगा, नहीं लड़ाऊं तो लोग चिप दिए, इनमें ने पूछा फिर मैंने पूछा इसी के लेना, फिर मैं चिप दिए पूरी तहसील के 27 के 27 को लोग लड़ाऊंगा।
तमाम जिला परिषद लड़ाऊंगा, खुद जोन ब्लॉक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिछली बार इसलिए लड़ लिया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि लड़ना पड़ेगा कामरेड, माहौल नहीं बनता खुद के लड़ने के बगैर। इस बार सब कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे और तहसील में एक नया रंग तय करेंगे। और मैं आपके बीच इस बात का वादा करता हूं कि हमारे कभी कार्यकर्ता नहीं बिकते तो बिकते इनके नेता भी नहीं, मैं हमारी पार्टी भी कहूं। पिछली बार पंचायत समिति के चुनाव में हमारे 3 डायरेक्टर जीते थे, तीनों आपकी आवाज बनी। पंचायत समिति की कोई मीटिंग देख लो जिसमें आपका जीता हुआ डायरेक्टर, मैं सब रमेश, हालांकि माइक पर नहीं बोलता, लेकिन पंचायत समिति की मीटिंग में परमानेंटली गांव के मुद्दे, आपके स्कूल के छत का सवाल हो, चाहे गांव में सफाई व्यवस्था की सवाल हो, चाहे गली का सवाल हो, चाहे आपकी नहर का सवाल हो, हर जनता के मुद्दे लगातार पंचायत समिति में उठाए। दूसरी बात, जो चने के टाइम में जो मुझे कह रहे थे कि मंगेज ने सेठ के साथ सेटिंग करनी, उनको कहना चाहता हूं, हम नहीं बिकते, जो बिकता है वो उनको आप कहते हैं, आपकी औकात भी नहीं उनको कहने। उनको कहो पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस के डायरेक्टर जीते थे 13, बीजेपी के 11, मेरे 3। जब प्रधान का चुनाव हुआ कांग्रेस के आए 14, बीजेपी का एक बकरों की तरह बिक गया। उसके नेता को कोई है किसी की औकात तो पूछ ले कि भाई कितने रुपए में बेचा था तेरे वाले सामान को। मेरे डायरेक्टर सीधे साधे किसानों के बेटे हैं, इनको 60 लाख रुपए दे रहे थे लेकिन बिके नहीं। दूसरी बात, इतने कलाकार लोग हैं, मेरे कार्यकर्ताओं को प्रधानी बांट दी, आगे बोले थाने प्रधान बनाओ, थाने प्रधान बनाओ। मैं कह मन क्यों कौन बनाओ, पेट दुख है इधर आज कुछ बनाओ, मन बना दो, बोलना ही नहीं बनाओ, कौन बनाओ है। अब वो सामान आप बिकाऊ है, अपन टिकट दे के खराब करना चाह रहा हूं, आपको सामान बिकती देखता रही और जगह रिजल्ट आयो भी आई सकरा है। एक बार बुदला दिया मैं क्यों किया अगर रह के वोट आपका और तुम आपके कार्य करता रहे टिकट दे कौन रहे तो दूसरे निर्दलीय लड़ा दिए थल लगे वोट दे दिए मेरे को जाए 6 टेकार कांग्रेस में, अरे कांग्रेस वाला बीजेपी में टेक जाए। मैं ब्लॉक लड़े हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठी होगी लड़ी मेरे ब्लॉक में। बिग बाद में सोसाइटी को चुनाव कांसर में गाड़ी लेके जाके पूछियो, दोनों पार्टी इकट्ठी होगी लड़ी सोसाइटी को चुनाव और देखा मजबूत होऊंगा। दुकान भेड़ी हो देगी एक जगह नाका तेल कौन बढ़े थाने लगता हो किसी जगह नेता नाका सह एक गाड़ी में बैठ जाएगा। हमारे साथ तो सीधे साधे परिवारों के, किसान परिवारों के नौजवानों की खोज है। और इस बार मैं ये चाहता हूं कि पंचायत समिति जिला परिषद 8-10 नौजवान जीत जाए तो उनके काम का बंटवारा हो जाए। कोई काम देख ले बिजली बोर्ड का, कोई देख ले बीमे का काम, कोई देख ले केसीसी का काम, कोई दफ्तर का काम संभाल ले तो एक काम का बंटवारा हो। अकेले आदमी पर काम का भार नहीं रहे। अभी भी मेरे पास एक दिन में 1,000 फोन पर कॉल आती है। प्रयास करता हूं 80% फोनों को वापस उत्तर देने का। कभी नहीं भी दे पाऊं तो मैं आपके भी निवेदन करता हूं कि आप कभी भी फोन कर लेना, फोन उठाऊंगा। अगर नहीं उठा पाऊंगा तो आपका वापस आएगा, वापस नहीं आ पाए तो मेरा निवेदन एक दोबारा कर लेना। लेकिन कहीं भी कभी भी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि मंगेश का फोन कोई पीए उठाए, पीए नहीं रखते। मेरे चुनाव में एक छोड़ो सगाओ जरूर भाषण दे तो अब भी माइक पर दूं, लेकिन तो फोन उठाना पड़ेगा जब जरूर को छोड़ उठा ले। बाकी कभी भी इस प्रकार की प्रथा नहीं रखते। 5 साल शिद्दत के साथ आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आप सब लोगों ने जो 708 मुझे वोट दिए, जो मान सम्मान, जो प्यार दिए, उसके लिए पूरे गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।